जिस तरह की व्यवस्था के पाठक ने बनाई है वो व्यवस्था तो हिटलर शाही को ही दिखाता है। और शिक्षक और मजदूर में फ़र्क होता है। ये शिक्षक हैं, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। आज 85% बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बिहार के 100% में 85% बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी 85 से 90% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। प्रयास करते रहे, उनके प्रयास में हम कहीं कमी दिखाई नहीं पड़ता है वो हमेशा। लेकिन आप उनको इस लायक समझिएगा तब ना। आप उनको मजदूर की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो आवागमन के लिए अलग से एक स्पेशल ऑटो या एक स्पेशल टेम्पो तो नहीं रहेगा, स्पेशल बस तो खड़ी नहीं रहेगी। जो टाइमिंग बस का होता है, जो टाइमिंग ऑटो का होता है, जो टाइमिंग और गाड़ियों का होता है, वो तो अपने हिसाब से चलेगी। देखिए, कल 16 मई है और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से गर्मी की छुट्टी दी गई थी छात्रों को, इसको देखते हुए स्कूल को खोला जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह साफ कहा गया है कि जो भी स्कूल खुलेगा वो 6 से 12 बजे तक चलेगा और ऐसे में 12 बजे से 1:30 तक मिशन दक्ष के तहत जो है पढ़ाई होगी। लेकिन इस बीच खबरें यह भी आ रही है कि 90% बच्चों को हर हाल में शिक्षकों को स्कूल में लाना होगा और ऐसे में 6 बजे तक उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी उन शिक्षकों को चिन्हित करेंगे जिन शिक्षकों के स्कूल में 90% बच्चे नहीं हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले एमएलसी जीवन कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, कैसे देख रहे हैं? लगातार शिक्षकों की आवाज बुलंद करते रहते हैं, इसी बीच खबरें आ रही है जहां यह कहा जा रहा है कि 6 बजे तक हर हाल में 90% बिहार के तमाम स्कूलों में बच्चों को बुलाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी जिन स्कूल में 90% से कम बच्चे आए हैं। देखिए, शिक्षक और मजदूर में फ़र्क होता है। ये शिक्षक हैं, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। ये हमारे समाज को दिशा देते हैं, आईना दिखाते हैं कि हमको कहाँ जाना है। ये बिहार के बिहार के भविष्य को तय करने वाले लोग हैं और ये बच्चों में उन चीज़ों को भरते हैं ताकि बिहार का विकास हो। और इनको मजदूर की तरह जैसे शिक्षा विभाग ट्रीटमेंट कर रही है, ये गलत है। ये जो कंसेप्ट शिक्षा विभाग के अधिकारियों में बैठा हुआ है, ये हमारे शिक्षक नहीं बल्कि ये मजदूर की तरह इनको हम ट्रीट करना चाहते हैं और करेंगे। तो ये बिहार के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। 6 बजे मॉर्निंग में कहीं भी प्रैक्टिकली आप देखिए, किसी भी स्कूल में बताइए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, आप पूरे देश में बताइए कहाँ पर 6 बजे मॉर्निंग में स्कूल चलता है। तो प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए हमेशा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। और 6:30 बजे से पहले भी रूटीन रहा है, 6:30 से 11 का रूटीन रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं थी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता में आप सुधार करने की जो आपने ठानी है या कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो आप उसमें कमी कीजिए। हम हमेशा गुणवत्ता का समर्थन करते हैं, लेकिन अमानवीय व्यवहार शिक्षकों के साथ नहीं होना चाहिए, ये क्रूरता नहीं होनी चाहिए और शिक्षकों को मजदूर समझ के आप उनसे काम नहीं ले। ये समझें कि ये शिक्षक हमारे समाज के लोग हैं और समाज के प्रबुद्ध लोगों में से आते हैं और ये हमारे ही बच्चों को आज 85% बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बिहार के 100% में 85% बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी 85 से 90% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे समाज के मैक्सिमम लोग वहाँ पढ़ते हैं और उनको यदि आप ट्रीटमेंट इस तरह से कीजिएगा तो उनके मन में हीन भावना आएगी। ये सही नहीं है, किसी भी तरह से ये उचित नहीं है। और 6:30 बजे का टाइमिंग कहीं ख़राब नहीं था। 6:30 बजे से आप उनका क्लास शुरू कीजिए तो एक समझ में आता है। खासकर महिलाओं और दिव्यांगों की बात करें तो काफ़ी दिक्कत है उनको। महिलाओं को घर में दो काम करना पड़ता है, एक तो खाना ही बनाना पड़ता है और इतना कम पैसा मिलता है कि वो अलग से तो नौकर नहीं रखेंगे ना, खाना बनाना पड़ता है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद स्कूल जाना पड़ता है। दिव्यांगों के लिए और दिक्कत है। लेकिन उसके अलावा जीवन जी कहा जा रहा है कि 90% छात्रों को भी लाना है, अगर नहीं आते हैं तो कार्रवाई होगी। देखिए, आप समझ लीजिए कि हमारे बिहार के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में एक तो आवागमन की व्यवस्था सही नहीं है। वहाँ पर हमारे शिक्षक के चलते सवेरे सवेरे गाड़ी मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक शिक्षक को पहुँचाने के लिए एक टेम्पो या ऑटो वाला खड़ा रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था में एक तो आवागमन की दिक्कत है और 90% जो लाने की बातें की जा रही है। हम ये कहते हैं कि शिक्षकों को शिक्षक तो पहले से भी प्रयास करते रहे कि मैक्सिमम बच्चे आए हैं यहाँ पर, उसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। शिक्षक प्रयास करते रहे, उनके प्रयास में हम कहीं कमी दिखाई नहीं पड़ता है वो हमेशा। लेकिन आप उनको इस लायक समझिएगा तब ना। आप उनको मजदूर की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। के पाठक पर आरोप लग रहे, कहा जा रहा है कि हिटलर शाही रवैया अपना रहे, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, जिस तरह की व्यवस्था के पाठक ने बनाई है वो व्यवस्था तो हिटलर शाही को ही दिखाता है और इस तरह के हिटलर शाही व्यवस्था को दिखाना समाज को जो है उचित नहीं है। समाज उचित नहीं इसको ठहरा रही है। समाज को ये लगता है कि भाई ये गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं करें, एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं करें, आप चाहते हैं शिक्षकों के लिए जितना मॉनिटरिंग करना है करें,
आप जिस तरह की पढ़ाई चाहते हैं करें, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन शिक्षक को मजदूर नहीं समझिए। आप उनको मजदूर समझ कर यदि कोई काम करते हैं तो जीवन कुमार MLC हैं बीजेपी से, हम उनका हमेशा विरोध करेंगे। किस तरीके का सुधार की मांग करेंगे? जिस तरीके से स्कूली टाइम में बदलाव किया गया है, जिस तरीके से 90% उपस्थिति की बातें हो रही है। देखिए, हम पहले भी बताए हैं आपको कि 6:30 बजे का टाइमिंग जो है पहले चलता था, उसमें शिक्षक जाते थे हमारे। ये कहाँ गलत है उसमें? तो आप ये टाइमिंग कई जगह 7 बजे से है, तो कई जगह 6:30 बजे से है, तो वहाँ वो टाइमिंग ठीक था। आप मॉर्निंग में 6:30 बजे से स्कूल स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 6 बजे के लिए आपको 5 बजे मॉर्निंग में आप समझिए कि कई जगह तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ी नहीं मिलता है। भाई, आपने कहा कि हम आवास की सुविधा देंगे 15 किलोमीटर दायरे में, आप HRA, ठीक है, HRA का पैसा मिलता है, लेकिन HRA का पैसा मिलने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह रेंट पर रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर शिक्षकों की दिक्कत होती है। और उस व्यवस्था में आप समझिए कैसे जाएंगे वो। कई जगह दूर से जाना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों में, चूँकि जहाँ मकान रेंट पर नहीं मिल रहा है वहाँ क्या करेंगे लोग? तो उनको आवागमन के लिए अलग से एक स्पेशल ऑटो या एक स्पेशल टेम्पू तो नहीं रहेगा, स्पेशल बस तो खड़ी नहीं रहेगी। जो टाइमिंग बस का होता है, जो टाइमिंग ऑटो का होता है, जो टाइमिंग और गाड़ियों का होता है, वो तो अपने हिसाब से चलेगी। इनके चलते स्पेशल तो नहीं करेगा लोग व्यवस्था, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग आती है। तो इन सारी प्रैक्टिकल दिक्कतों को देखकर सरकार और शिक्षा विभाग को चाहिए, खासकर हमारे शिक्षा विभाग का जो अधिकारी को चाहिए, वो अधिकारी जो है आजकल सरकार से भी ऊपर समझते हैं। अधिकारी आजकल शिक्षा विभाग के जो ऐसे हो गए हैं कि वो अब समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, सरकार से भी ऊपर उठ गए हैं, मिनिस्टर से भी उठ गए हैं। इशारा किसके तरफ है आपका? देखिए, आप सब कुछ समझ रहे हैं बात को कि कौन से अधिकारी हैं, क्या समझते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रैक्टिकल मापदंड पर उतरिए, हम उसका शिकायत नहीं करेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल मापदंड से आप बाहर जाइएगा तो हम आपकी शिकायत भी करेंगे, हम आपका विरोध भी करेंगे, और जरूरत पड़ा तो हम आंदोलन भी करेंगे आपके लिए। देखिए, आपका विरोध भी करेंगे, और ऐसे में आपका विरोध करते हुए जिस तरीके से आप गलत करेंगे, इसको देखते हुए शिक्षकों की आवाज बुलंद करेंगे। ऐसे में जीवन कुमार बीजेपी MLC थे, जमकर निशाना साध रहे थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर। तो वहीं इशारों में साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से शिक्षकों के साथ किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। समय जो सीमा है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो सुदूर इलाके में शिक्षकों को काफी परेशानियां होती है, और ऐसे में आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है बिल्कुल उचित नहीं है। बीजेपी MLC जीवन कुमार मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे। समय में परिवर्तन को लेकर आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।